अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या समझते हो तुम, ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे ही तुम्हारे सब फॉर्मूले बनेंगे। चतुर्थांश तो जानते होंगे ना, ठीक है। एक हमने बना लिया भैया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये होते क्या, मूल बिंदु। अच्छा, ये क्या होती वैल्यू, माइनस में, पता ना, ठीक है। लिखते नहीं है, केवल यही समझा देता हूँ केवल, ठीक है। ये क्या होता है आपका, 1 मिनट, ऐसे हमने एक, अब तुम्हें बताना है कौन सा दर्पण आपका बना है और ये कौन सा बना है आपका दर्पण, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर बाहर की तरफ से पेंट किया, ये क्या हो गया आपका M1 M2, ठीक है। और इसकी तरफ से कहाँ से होता है भैया, अंदर की तरफ से, M1 M2, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से पता है, ये जब चतुर्थांश है तो ये वैल्यू यहाँ पर कौन सी आएंगी बताओ, प्लस या माइनस, प्लस की। तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस, यहाँ पर लिख भी सकते हैं धनात्मक। ऊपर कैसी आएंगे भैया, धनात्मक आएंगी, यानी प्लस आएंगी। यहाँ पर कैसी आएंगी, ऋणात्मक वैल्यू आएंगी, जो कि माइनस में। और यहाँ पर भैया ऋणात्मक, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएंगे भैया, धनात्मक वैल्यू आएंगी, यहाँ पर भी धनात्मक वैल्यू आएंगी आपकी, और यहाँ पर भैया आपकी ऋणात्मक आएंगी, और यहाँ पर कैसे आएंगे आपकी ऋणात्मक आएंगी। आई बात समझ में नहीं आई बताओ, ठीक है। अब ये कौन सा दर्पण है बताना जल्दी, बताया होगा तुम्हें, अवतल दर्पण। बाहर की ओर पेंट हो रहा ना, उसकी अंदर की ओर पेंट हो रहा, तो ये कौन सा हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होता है आपका मुख्य फोकस, और ये क्या होता है आपका, इसी प्रकार ये क्या होता है आपका F, और ये बताओ ध्रुव होता है, और ये क्या होता है, इतनी बात क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखने को तुम्हें क्या चीज़ मिला। पहली बात, समस्त वस्तु, ये इस प्रकार से लिखो, वस्तु सदैव परावर्तक तल के बाईं ओर रखी जाती है। देखो तुमने देखा भी होगा, हमने करवाया भी था कि कोई वस्तु ओवर है जिस पर इस प्रकार के रखी है और ऐसे जाती है, और एक हम यहाँ पर रखते हैं, तो दोनों ही तरफ कहाँ रखी जा रही है आपकी, बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर रखी जा रही है ना, यहाँ पर भी बाईं ओर रखी जा रही है, यहाँ पर भी इसके बाईं ओर। दूसरा जो है आपका, दूसरा क्या है, प्रत्येक दूरी, प्रत्येक दूरियाँ, या दूरी लिखो, प्रत्येक दूरी ध्रुव से नापी जाती, यानी सभी दूरी कहाँ से नापी जाएगी आपकी, ध्रुव से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण की
फोकस दूरी होती है। क्या क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। नंबर 1 धनात्मक और नंबर 2 ऋणात्मक। बताओ भाई। ऋणात्मक क्यों भैया? फोकस किधर है भैया? इधर की तरफ है ना, बाईं तरफ, तो क्या होगा इसका? ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप। आ रही बात समझ में? अगर यहीं पर क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किधर होती है भैया? धनात्मक, क्योंकि भैया ये इधर की ओर है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो ये देखते हैं अब गोलीय दर्पण के लिए U, V और F में संबंध। देखो सबसे पहले क्या होता है, लिखते हैं वस्तु की दूरी मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी भैया इसे डिनोट करते हैं हम U से। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी उसको डिनोट करते हैं V से। और क्या हो गया आपका? फोकस दूरी इसे डिनोट करते हैं स्मॉल f से। आई बात समझ? तो इसका एक सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं इसे और स्टैंडर्ड में लिखता हूँ तो 1/f बराबर हो जाता है आपका, देखो इसकी गुणा जब इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? u, और इसकी गुणा इधर तो क्या हो जाएगा? v, और ये हो जाएगा v इंटू यू। आ रही बात समझ में? मतलब कहने का मतलब पहला फॉर्मूला तो आपका हुआ ही है। ठीक है, कभी कभी आपका ऐसे भी आता है, जब ये हमें तो f की वैल्यू निकालनी, तो f कहाँ को बच गया? ऊपर, तो इधर भी हमने क्या कर दिया? उल्टा। तो क्या हो गया? f बराबर v इंटू यू अपॉन u प्लस v। आई बात समझ में? नहीं आई नहीं बात क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 2, f का मान किसके बराबर होता है? ये बेटा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता, मतलब इससे अलग एग्ज़ाम में भी। ठीक है, जो नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, ठीक से बनाते देखो, v इंटू यू अपॉन v माइनस यू। ठीक है, दूसरा आता आपका v प्लस यू अपॉन v इंटू यू। तीसरा ऑप्शन है आपका v इंटू यू अपॉन u प्लस v। और चौथा जो है आपका ये आ जाता है कुछ इस प्रकार से। अच्छा, ऐसा ऑप्शन है, ये आ गया आपका v माइनस यू अपॉन, बताओ। तो अब तो तुम्हें याद है, लेकिन बाद में याद कब तक रहेगा? जब तुम इसे क्या करोगे? बार बार रिवीजन, और बार रिवीजन करने से तुम्हें ये चीज़ याद रहती है। तो ऐसा ऑप्शन देखना होगा, इसे सोल्व करके देख लेना चाहें, ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, उससे ही आपकी वैल्यू आ जाएगी भैया ऑप्शन नंबर 3। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब देखते हैं, ये हो गया भैया गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें बताया था एक कंडीशन, अगर तुम्हें याद हो तो, वस्तु जब वस्तु अनंत और सी के मध्य रखी हो या बीच में रखी हो, मध्य
रखी हो। याद आया कुछ? पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था। अब ध्यान से समझो, ये आपका अवतल दर्पण है, ये क्या होता है? ये आपका ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये वक्र और ये अनंत। अब है क्या? जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखी हो। हमने कहा भैया वस्तु हमारी ये रखी है, ठीक है, वस्तु मान ली ओ डैश, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर जाती है। और बताओ टकराने के बाद किससे आती है? मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से ऐसे गुजर जाती है। आई बात समझ में? फिर ये तो आपकी इस प्रकार से आई और इस प्रकार से गई। दूसरी कहाँ जाती है भैया? इधर से वक्ता केंद्र से होती हुई जाती है। ये वक्ता केंद्र में यहाँ नहीं बनाता, थोड़ा यहाँ बना लो। और ये आपकी इस प्रकार से जाती है और यहाँ, और तुम्हें पता है जब वक्ता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बताओ ये कहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं? तुमने कहा ये सी और एफ के बीच में आपस में ये काट रहे हैं। जहाँ ये काटते हैं वहीं क्या होता है? आपका प्रतिबिंब बनता है। जानकारी है इतनी? ये हो गया आपका आई और ये हो गया आई डैश। आई बात सही में? ठीक है। अब मुझे बताओ जो तुम्हें वे लिखवाए थे क्या कंडीशन थी? मैंने पहले बताया था तुम्हें प्रतिबिंब, ये याद होना चाहिए तुम्हें। लिखवाया था ना कि जब वस्तु अनंत और सी के मध्य होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तुम कहोगे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच। दूसरी कंडीशन बताया था भैया प्रकृति। बताओ प्रकृति क्या थी? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। अच्छा, आकार बताओ, वस्तु से क्या छोटा लिखवाया था? क्या वस्तु से छोटा? देखो वस्तु कितनी बड़ी है और ये है छोटा सा, बस। अब यहाँ से हम निकालते हैं। सबसे पहली बात जो आएगी हम निकालते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव कहाँ अपना? ये ना, ठीक है, और वस्तु कहाँ है? नई बात समझ में? ध्रुव ये है और अभी कुछ टाइम पहले लिखवाया था सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, मतलब यहीं से नापी जाएंगी, ठीक है। तो पहली बात ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है, जहाँ वस्तु रखी है तो यहाँ पर लिखते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या होगी भैया आपकी? बताओ। इसे लिखते हैं पी ओ। क्या लिखोगे? पी ओ। अब देखो किधर की तरफ है? बाईं तरफ है, क्योंकि अगर मैं ये बनाऊं इस प्रकार से तो पता ना किस तरफ आ गई है ये। समझ मारा? ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और ये किधर की तरफ बनना हमारा चित्र? बाईं ओर। भाई बात समझ में ना? देखो यही तो बनना हमारा ये चित्र, तो बाईं तरफ बनना नहीं बनना। और बताया भी था कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है परावर्तक तल के। अब ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी भैया? तुम्हें पता यू होगी। क्या होगी? यू। और चूंकि ये बाईं ओर है तो ये कैसी होगी भैया? माइनस। क्यों? ये नंबर कैसे होते हैं बताना? माइनस। और नीचे भी क्या होते हैं? ठीक है, आई बात समझ में? तो ये भी भैया तुम्हारी माइनस में। उसके बाद अब लिखते हैं ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भैया, प्रतिबिंब कहाँ है आपका? ये रहा, आई है ना, तो पी आई। पी आई क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है आपका? वी। और चूंकि बाईं तरफ है ये भी, यहाँ से तुम्हें सब चीज़ याद हो जाएगी कि अवतल दर्पण में माइनस को लेते हैं और उत्तल दर्पण में कुछ चीज़ें प्लस को लेते हैं। आई बात समझ में? यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। कुछ चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब प्रैक्टिकल हो रहा है आपके सामने। उसके बाद लिखते हैं भैया फोकस दूरी। अवतल दर्पण की
अवतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी भैया क्या होगी एफ। अब बताओ प्लस क्या होगी या माइनस क्या? भैया माइनस क्या। ठीक है, अब लिख दो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ आर, अब वो भी माइनस की। इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर समझा दें भैया। सबसे पहली बात मैंने तुम्हें बताई है, ये जितना भी डायग्राम बनना है ये कौन से चतुर्थांश में है? बाईं तरफ बनना है। ठीक है, अब तुम्हें पता है बाईं तरफ एक्स अक्ष पर भी माइनस होता, वाई अक्ष पर भी क्या होता? माइनस। इसीलिए क्या होगा तुम्हारा वस्तु ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस आ रही है। ठीक है, और प्रतिबिंब की भी दूरी क्या आ रही है? माइनस आ रही है। और वक्रता त्रिज्या सब मतलब देखा जाए तो सब क्या आ रहा है भाई? माइनस ही आ रही है। ठीक है, तो इसलिए माइनस होता है क्योंकि ये सब आपका डायग्राम जो बना है पूरा किधर बना है? बाएं तरफ। क्लियर इतनी बात? नोट करो। अब यहां पर देखते हैं, ये तो अवतल दर्पण के लिए हुआ। एक होता है आपका क्या? उत्तल दर्पण के लिए। देखो सबसे पहले क्या बताते हैं हम आपको? उत्तल दर्पण होता भैया कुछ इस प्रकार से, पता है ना? ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है आपका? ध्रुव। ये क्या होता? मुख्य फोकस। और ये क्या होता आपका? ठीक, अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था तुम्हें अभी कि प्रत्येक वस्तु परावर्तक तल के बाईं ओर होती है, ये बताया था ना? ठीक है, अब ये हमारी बाईं तरफ ये है। हमने यहाँ पर मान ली कोई वस्तु हमारी रखी है ओ डैश। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से आई है। ठीक है, और एक आपकी क्या होती है? इस प्रकार से वक्रता एक मुख्य फोकस के लिए होती है। ठीक है, अब करते क्या है? इसे हम क्या करते हैं? जबरदस्ती मिलाते हैं, पता है ना? जबरदस्ती मिलाते हैं। और दूसरी रेखा जो आपकी आती है ये भैया आती है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी आती है और आगे डॉट 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 करके यहाँ पर मिलती है। अब ये एक मिनट, जब तुम स्केल से बनाओगे ना तो ये सीधी बन जाएगी इस प्रकार से। ये हो गया आपका, जहाँ एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर बनता है आपका क्या? प्रतिबिंब। आई आई डैश जो भी है आपका ये बन गया क्या? प्रतिबिंब। आई बात समझ में नहीं आई? ये बना आपका प्रतिबिंब। अच्छा, ये इस प्रकार से गई, ये आ गई। ठीक है, और ये इस प्रकार से गई और टकराने के बाद ऊपर आ गई बात समझ में? ये किरण इस प्रकार से ही और टकराने के बाद ऐसे गई और हमने ज़बरदस्ती पीछे को मिलाई। ठीक है, अब देखते हैं बस ध्रुव से वस्तु की दूरी। भाई वस्तु किधर की तरफ रखी? बाईं ओर। ध्रुव कहाँ है? ये, और इसके दोनों के बीच की दूरी क्या है? यू। बताओ प्लस के हो या माइनस के? माइनस के। अगर मैं ध्रुव से वक्रता त्रिज्या आपकी ये है लूँ तो भैया क्या होगी? आर। प्लस के माइनस के? प्लस। क्यों? अब इधर आ गया। ठीक है, और भैया दूसरी बात कहाँ आ गया? दर्पण के पीछे। और पीछे होने पर क्या बताया था? आभासी व सीधा। बेटा भूल गए सब? मैंने बताया था अगर तुम्हारा अवतल दर्पण है तो आभासी व क्या बनेगा? बेटा आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनता है। और अगर हमारा उत्तल दर्पण होता है तो आभासी व सीधा बनता है। क्यों बनता है भैया? अगर अवतल दर्पण होता है तो उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब तुम्हारे जो परावर्तक तल है उसके आगे बनता है। और जब जब प्रतिबिंब दर्पण परावर्तक तल के आगे बनेगा प्रतिबिंब तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और जो प्रतिबिंब तुम्हारे दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा होता? आभासी व उल्टा। बेटा तुम कंफ्यूज हो गए, मेरी बात सुनो। अगर हमारा दर्पण बनेगा इधर तो वो होगा वास्तविक व उल्टा, और बनता है अगर इधर तो आभासी व सीधा। ठीक है, अब मुझे बता दो प्रतिबिंब किधर बना? बताओ जल्दी। आभासी व सीधा बनेगा। आ रही बात समझ में? और ये बहुत आता है क्वेश्चन। अच्छा सेम लिखो, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से
वस्तु की दूरी। बताओ कैसी होगी? माइनस के यू, और यहाँ पर लिख भी सकते हो पी ओ, माइनस के यू। अच्छा, दूसरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। बताओ भैया, माइनस के भी या प्लस के भी? बताओ, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने क्या बताया अभी? प्रतिबिंब तुम्हारा इधर की साइड बनना ना, और जब मैं यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ तो तुम्हें अच्छे से पता है ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका ऐसे लिख दो, ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, जो कि होता है क्या? माइनस। आई बात समझ में? दाईं तरफ है प्लस होगा, बाईं तरफ है माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो केवल यहाँ पर यू ही तो माइनस होगा, इसलिए होता उत्तल दर्पण में केवल यू की वैल्यू माइनस होती, वो और सबकी प्लस क्यों होती? क्योंकि प्रतिबिंब के सैर समान का इधर है, आपका इधर है, उधर तो केवल वस्तु रखी गई है। अब क्लियर है बात? उसमें सब माइनस क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ दर्पण के पीछे नहीं बननी, सब इधर की बननी है, और जितनी भी दर्पण की इधर बाईं ओर बननी है तो सभी चीज़ माइनस में आई। अब भी नहीं आई बात समझ में? ठीक है, मुझे बताओ फोकस दूरी कैसी होगी? फोकस दूरी प्लस में होगी भैया, क्या लिखेंगे? प्लस कैफ। अच्छा, उसके बाद वक्रता त्रिज्या बताओ। तो आपने कहा यहाँ से एक निष्कर्ष निकला है भैया। क्या निष्कर्ष निकला है? कि अगर हम अवतल दर्पण में जाते हैं तो प्रत्येक मान तुम्हारे माइनस में होंगे, एफ हो, यू हो, वी हो, आर हो, सभी मान तुम्हारे क्या होंगे? माइनस में होंगे। वहीं अगर हम उत्तल दर्पण में जाते हैं तो माइनस का केवल यू होता है। यू मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी ही माइनस होती है, बाकी सब प्लस में होती है। ये कंक्लूजन याद हो गया? ठीक है, नोट करो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई? देखो एक चीज़ और, ये जो होती है, ये जितनी, देखो तुम्हें कुछ लग रहा है ये कितनी ऊंची है? ऊंची का मतलब है इसकी ऊंचाई, तो ये होती है आपकी वस्तु की ऊंचाई h। आई बात समझ में? जितनी वस्तु की ऊंचाई होती है उसे क्या बोलते हैं? h। और भैया प्रतिबिंब की भी तो कोई ऊंचाई होती होगी, उसे क्या बोलते हैं हम? h डैश। इसे क्या बोलेंगे भैया? h डैश। अब से याद रहेगा, ये होगी आपकी h डैश। इसी प्रकार यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलेंगे? h डैश। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद पढ़ते रेखा आवर्धन। बेटा यहाँ पर देखो, अब जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। अब ध्यान सुनते, देखो ध्यान समझ लो। पहले मैं ऐसी बोल के बता रहा हूँ। रेखीय आवर्धन क्या होता है? लिख के ले लो बेटा, 2 नंबर में आता है। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखने को आती है, ध्यान समझो। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दो प्रतिबिंब की लंबाई, बोल लो लंबाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या होता, लिखो भैया रेखीय आवर्धन बराबर देखो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं? m बोलते हैं ना। अब ध्यान समझ लेना, प्रतिबिंब की लंबाई, देखो इसके बहुत फॉर्मूले होते हैं, मैं तुम्हें समझा दूँ पहले।
भैया प्रतिबिंब क्या बोलते हैं आई बेटा? आई। दूसरा फॉर्मूला लिखवा रहा, एच डैश वाला भी लिखवाएंगे। आई इमेज, और वस्तु को एक तो होता है आपका ये एम बराबर क्या होता है आई अपॉन, ठीक है। एक क्या होता है आपका, एक होता है एच डैश, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है एच डैश और एच। एक क्या होता है, एक होता है प्रतिबिंब के लिए माइनस वी अपॉन यू। ये सब किसके हैं भैया? आपके रेखीय आवर्धन के सूत्र। अब देखो, यदि m का मान आपका होता प्लस का तो बताओ क्या होगा, और m का मान माइनस हुआ तो क्या होगा? तो प्लस के लिए लिखते आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा आपका, और माइनस हुआ तो वास्तविक व उल्टा। इतना क्लियर है? ठीक है, नोट करो। ये बताओ, इतना समझ में आ गया? कर सकते हैं? कल को सुना सकते हो? ठीक है, तो ये तो कैसे ले क्लास समझ में आया सबकी? तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।